रीट भर्ती L1 में जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको कौन कौन से लगाने हैं इससे संबंधित वीडियो है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और सभी फॉर्मेट जो प्रपत्र हैं इसके आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनवाने हैं और किस तरह से जो स्टाम्प पेपर बनवाने हैं सादा कागज बनवाने हैं। तो इससे संबंधित वीडियो है, इस वीडियो को पूरा आपको देखना है। जो रीट L1 में जो स्टूडेंट फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके लिए जो प्रपत्र या जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से फॉर्मेट प्रपत्र होंगे, कौन से घोषणा पत्र कैसे बनाए जाएंगे, इससे संबंधित ये वीडियो है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। आपको सब जो डॉक्यूमेंट चाहिए इस टाइम पर जो स्टूडेंट फॉर्म है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर कैसे बनाने हैं इससे संबंधित वीडियो, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। तो इसमें से हम पहले देखते हैं हम सामान्य घोषणा पत्र। जो सामान्य घोषणा पत्र है वो यहाँ पर जो ऑफिशियल फॉर्मेट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है सामान्य घोषणा पत्र। तो इसमें जो जो पॉइंट लिखे गए हैं उसको आप प्रिंट आउट करवा के या फिर टाइप करवा के वहाँ पर शपथ पत्र पर बनवा सकते हैं। तो जो शपथ पत्र है वो इस प्रकार से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनेगा। तो यहाँ पर जो जो सभी घोषणाएं हैं वो यहाँ पर आपको जो 5 पॉइंट दे रखे हैं वो सभी करनी होंगी। तो इसमें जो शुरू में दे रखा है यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आ जाएगा जिसका सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर पुत्र 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 श्री, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो आवेदन क्रमांक नंबर है वो हो जाएगा यहाँ पर, और जो भर्ती है उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा। तो जो भर्ती का नाम है यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर आवेदन क्रमांक और रोल नंबर, यहाँ पर आप रोल नंबर अपना जो रीट मेंस का है वो भर देंगे। और यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन नंबर है जो आप फॉर्म को उसको डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नंबर कौन सा है। और जो इसमें जो भर्ती का नाम है जो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या संस्कृत, किससे सिलेक्शन हुआ है, सामान्य भर्ती है या संस्कृत से हुआ है, तो वो यहाँ पर भर्ती का नाम आप लिख सकते हैं। रीट मेंस L1 का है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वीडियो। तो इसमें जो सभी पॉइंट है इसमें आप 5 पॉइंट इनको टाइप करा सकते हैं, या यहाँ पर आप उसको टाइप नहीं कराते हैं तो उसको प्रिंट आउट करवा के स्टाम्प पेपर पर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दिनांक है वो हो जाएगी यहाँ पर, और जो कैंडिडेट के नाम है हस्ताक्षर है सब कुछ यहाँ पर इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना होगा। विद साइन मोहर सब कुछ, वकील है वो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर लगवा देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो जो दिनांक है जिस दिन आपने जो स्टाम्प पेपर सामान घोषणा की है उसकी जो दिनांक है वो डल जाएगा, स्थान कहाँ पर आपने बनवाया है और पता आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लगेगा, और जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हो जाएगा, और जीमेल एड्रेस है वो यहाँ पर हो जाएगा। कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे और नाम होगा। और एक और ध्यान बात रखनी है, जो आप शपथ पत्र बनवाएंगे 50 रुपये का वहाँ पर लेंगे तो आपको खुद ही वहाँ पर जाना होगा और आपका आधार कार्ड वहाँ पर आपको लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आइडेंटिटी फाइड यहाँ पर आपका आधार नंबर यहाँ पर मेंशन किया जाएगा, तो जो आपके जो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो सामान्य घोषणा है उसका आप प्रपत्र देख रहे हैं, तो सामान्य घोषणा का प्रपत्र आप यहाँ पर 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा सकते हैं। इसी प्रकार हम देख रहे हैं संतान संबंधी घोषणा पत्र, ये सभी को बनवाना होगा, चाहे वो विवाहित हो चाहे अनविवाहित हो, मतलब मैरिड अनमेरिड दोनों को जो सामान्य संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो आपको दोनों को बनवाना होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने जो प्रपत्र बनवाया है, तो यहाँ पर फॉर्मेट दे रखा है जो कैंडिडेट का नाम, उनके पिताजी का नाम, यहाँ पर उस कैंडिडेट का रोल नंबर हो जाता है, और जो भर्ती है उसकी जो अध्यापक की भर्ती उसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ इस तारीख तक मतलब 2002 तक 0 बच्चे, और इसमें और नीचे देखते हैं तो इसके बाद पॉइंट रखे हैं 2002 के बाद कितने बच्चे हैं तो वहाँ पर आप लिख देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो कैंडिडेट है जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर भर्ती का नाम आ जाएगा। प्राथमिक विद्यालय जो नाम है उसका रीट का मेंस का जो आप नाम उसमें दे रखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए राजपत्रित अधिकारी, मतलब यहाँ पर आप किसी को, मतलब आप प्रिंसिपल है या लेक्चरर है या कोई फर्स्ट ग्रेड के कोई सर है तो उनसे आप यहाँ पर साइन मोहर लगवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चे वाली घोषणा है यहाँ पर संतान संबंधी घोषणा, इस प्रकार से जो रीट में ही है जो मेंस में उसमें भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको भी बनवा के यहाँ पर साइन फाइन मोहर लगवा के कंप्लीट करवाना होगा, जो अपलोड होगा, जो स्टूडी फॉर्म है उसमें अपलोड किया जाएगा। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं संविधान संबंधी प्रतिज्ञा, ये भी सभी को बनना कंपलसरी है। ये फॉर्मेट रीट L1 का इस प्रकार से आप देख रहे हैं सामान्य कागज पे है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फॉर्मेट है पूरा यही, इसका प्रिंट आउट करवा के आप इस प्रकार से यहाँ पर जो भराया गया है उस प्रकार से आपको यहाँ पर जो नाम कैंडिडेट का, पिताजी का नाम, रोल नंबर, और यहाँ पर जो नीचे दे रखे हैं सिग्नेचर और दिनांक वो लिखकर आप इसको सामान्य कागज पर संविधान संबंधी प्रतिज्ञा यहाँ पर भर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं वचन संबंधी प्रपत्र। तो इस प्रपत्र को आप फॉर्मेट आप ये देख सकते हैं ऑफिशियल है, जो फॉर्मेट साइट से डाउनलोड किया है, तो ये फॉर्मेट यहाँ से आप करके यहाँ पर संपूर्ण भर लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर जो दे रखा है इसमें जो मैं कैंडिडेट का नाम हो जाएगा इस जगह, और जो यहाँ पर नाम हो जाएगा और पिताजी का नाम हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका निवासी है एड्रेस है वो सब कुछ हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएंगे, दिनांक और स्थान सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार से जो वचनबद्ध प्रपत्र है वो यहाँ पर आप बनवा सकते हैं। इससे नमूना हस्ताक्षर प्रारूप आप देख रहे हैं जो डीवी हो चुका है 4th क्लास का, इस प्रकार से उसमें भी यही प्रारूप थे, इसमें भी सेम यही प्रारूप है, तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 4th क्लास में हुआ था उसका आप प्रारूप देख सकते हैं, इस प्रकार से इसमें बना सकते हैं आप। यहाँ पर जो लिखा है जो इसमें जो भाषा होती है आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो भाषा लिखी गई सेम वही होती है, और यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है, पिताजी का नाम है, और आवेदन क्रमांक, रोल नंबर हो जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं। इसी प्रकार आप नीचे भी इसमें कर सकते हैं। देख रहे हैं जो तो आप देख रहे हैं जो नमूना हस्ताक्षर प्रारूप है वो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका। तो जो इसमें फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल फॉर्मेट है वो इस प्रकार से हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो भर्ती का नाम है वो लिख देंगे। मैं इसमें आपको ये वाला नहीं भरना है, आपको नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं खाली जगह दे रखी है,
इस जगह के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें अपना भरना है। जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भर रखा है, इसी प्रकार से आप भरेंगे यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सभी जो भाषा लिखी गई है इसमें यही हो जाएगी। मैं कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर उसके पिताजी का नाम, रोल नंबर और जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर हो जाएगा, और जो विज्ञप्ति परीक्षा का नाम, भर्ती जो नाम है वो यहाँ पर लिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये यहाँ पर नहीं लिखना है, जो सभी भाषाएं आप यहाँ पर आपको लिखनी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट के नाम यहाँ पर हो जाते हैं। और इसी प्रकार आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन कैंडिडेट ने भरा है। इसी प्रकार से आप नीचे भी आप भर सकते हैं। आपको ये वाले कॉलम नहीं बनने हैं, इसको यहाँ पर अपने हाथ से स्वयं ही बनना है, ये खुद आप ध्यान रखना है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं लिखवाना है। आप खुद ही अपने हाथ से ही लिखेंगे। हैंड राइटिंग जो आप पेपर में लिखते हैं यहाँ पर भी आप लिखते हैं तो अपने हाथ से ही लिखी जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नीचे आप देख रहे हैं, तो नीचे जो सभी भाषाएं जो इंग्लिश की ये वाला सेम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर जो नाम है, जो कैंडिडेट का पिताजी का नाम और रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जो नेम भर्ती का नाम है वो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऐसे लिखा है इसी प्रकार से आप लिखेंगे। कौन सा है ये नमूना हस्ताक्षर प्रारूप, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे भरा है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो विकल्प पत्र है, आप देख रहे हैं जो ऑफिशियल है वो विकल्प पत्र इस प्रकार से है। तो इसी में भी जो विकल्प पत्र भरा गया है आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे भरा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकल्प पत्र है वो आप यहाँ से भर सकते हैं कैसे देखकर। यहाँ पर नाम किधर है, पिताजी का नाम किधर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार से विकल्प पत्र भी यहाँ पर हो जाता है। अब जो चरित्र प्रमाण पत्र है जो ऑफिशियल ये है, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के दो अपने पास ले जाकर, दो प्रमाण पत्र इसके मतलब बनवाने हैं, चरित्र प्रमाण पत्र के दो बनवाने पड़ेंगे आपको। इस प्रकार से जो चरित्र प्रमाण पत्र है यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम हो जाता है, पिताजी का नाम हो जाता है, यहाँ पर उसका जो एड्रेस है स्टूडेंट का जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हो जाता है। यहाँ पर दिनांक और हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको किसी लेक्चरर, प्रिंसिपल या कोई फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी कोई है तो उसके यहाँ पर लगा देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं 6 माह लिख सकते हैं, 1 ईयर लिख सकते हैं, 2 ईयर लिख सकते हैं, कितने माह से उनको जानते हैं। इस प्रकार से जो चरित्र प्रमाण पत्र आप दो किसी अलग अलग से ही बनवाने, एक से दो नहीं बनवाने, अलग अलग से, एक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर से बनवा लो, प्रिंसिपल से बनवा लो, अलग अलग होने चाहिए दोनों जो व्यक्ति जो साइन करेंगे। तो इस प्रकार से चरित्र प्रमाण का प्रारूप आप देख सकते हैं। इस प्रकार से चरित्र प्रमाण प्रारूप ये हो जाता है। और जो आप देख रहे हैं शपथ, ये कौन सा शपथ है, भर्ती की जांच प्रस्तुत किए दस्तावेजों को प्रमाणिकता के संबंध में। मतलब जो नोटिस पेपर आपने अभी देखा था, जो स्टाम्प पेपर होता है वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे आपको बनवाना है। तो ये फॉर्मेट है पूरा जो ऑफिशियल है, आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इसका प्रिंट आउट लेकर या इसको टाइप करवा के यहाँ पर कैंडिडेट का नाम यहाँ पर हो जाएगा, पिताजी का नाम हो जाएगा और यहाँ पर हो जाता है भर्ती का नाम हो जाता है यहाँ पर, और रोल नंबर और अभ्यर्थी का आवेदन क्रमांक यहाँ पर हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप इसको नीचे यहाँ पर अपने सिग्नेचर और यहाँ पर दोनों अपने सिग्नेचर आपके हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो जो भर्ती से संबंधित प्रारूप है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे है ये, और जो दोनों थे बाकी के वो 50-50 रुपये पर है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और जो इसमें जो दे रखा है शपथ पत्र, ये किसको बनवाना है, जो शपथ पत्र दे रखा है इस फॉर्मेट को आपको बनवाना होगा। जो ईडब्ल्यूएस है उनको, ईडब्ल्यूएस उनको बनवाना है, और जो ओबीसी वर्ग है, नॉन क्रिमिलियन और क्रिमिलियन दोनों वर्ग होते हैं, उनमें से आप इनको भर के और यहाँ पर शपथ कर यहाँ पर साइन करवा के अपने हस्ताक्षर हो जाएंगे और मैं कैंडिडेट का नाम हो जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मेट पूरा यहाँ पर भी आप स्टूडेंट खुद साइन अपने करेंगे। तो इस प्रकार से जो जो शपथ पत्र है ये वाला जो जाति का होता है, जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, उनको ये बनवाना होगा। और इस प्रकार से और देख रहे हैं हम ये एक आवेदन है जो प्रिंट लेकर, मतलब इसका आप प्रिंट आउट निकलवा कर यहाँ पर जो सब कुछ भरवा के नीचे अपने हाथों से ही आपको ये यहाँ पर फॉर्मेट लिखना होगा हिंदी में। और यहाँ पर जो नाम है वो अपना नाम, रोल नंबर, पिताजी का नाम, एप्लीकेशन नंबर और सब कुछ भरवा के नीचे साइन करवाने होंगे इसमें। यहाँ पर भी अपने साइन हो जाएंगे, इंग्लिश सेम इंग्लिश में और सेम हिंदी में आपको भरवाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भर्ती है, जो दस्तावेज 57 की जो है, जो प्रमाण पत्र ये आपको ये भी बनवाना होगा। और जो एक है जो विवाहित, जो व्यक्ति विवाहित हैं उनको स्टाम्प पेपर पे इस प्रकार से फॉर्मेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो विवाह का प्रमाण पत्र है वो इस प्रकार से आपको शपथ पत्र 50 रुपये की स्टाम्प पेपर पे बनवाना होगा। तो जो प्रारूप है इसका जो ये है, इसको आप टाइप करवा के वहाँ पर जाकर टाइप करवा भी सकते हैं या उसका प्रिंट आउट कंप्यूटर द्वारा करवा भी सकते हैं, दोनों से करवा सकते हैं। तो ये पूरा आप भरवा कर यहाँ पर मैं कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम और जो निवास है वो भर्ती का नाम, और जो आपका जो विवाह हुआ है वो वाली डेट जो होगी, जिनका विवाह हो चुका है उनको मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा, इसलिए वो डेट है वो दोनों में ये वाली और उसमें भी सेम लिखी जाएगी। तो दोनों में आप डेट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो डेट लिखने के बाद आप यहाँ पर जो अभ्यर्थी के पिताजी हैं उनके साइन, नाम, पता लिखना है आपको, और जो अभ्यर्थी की पत्नी उनके हस्ताक्षर, नाम, पता लिखना है, और ससुर पक्ष के यहाँ पर उनके भी साइन, हस्ताक्षर और दूसरा गवाह है उनके भी यहाँ पर लग सकते हैं या कैंडिडेट के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो विवाह संबंधी है वो इसे बनवाना होगा। और जो अविवाहित है उनको भी अविवाहित वाला प्रमाण पत्र बनवाना होगा। सॉरी, अब जो है स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र सामान्य कागज पर आपको करवाना है। वो जो किसको करवाना है ये ना रखना, इसको विधवा है, परित्याग है, उनको पुनर्विवाह किए जाने या नहीं किए जाने, मतलब जो विधवा है, डिवोर्सी और जो विडो है उनको ये बनवाना है। और किस लिए बनवाना है, उन्हें विवाह किया है या नहीं किया ये घोषणा करनी है। और अभ्यर्थी जो जो घोषणा करे उसका ये फोटो हो जाएगा, और जिसमें जो अभ्यर्थी है जो घोषणा करे उसका नाम, पिताजी का नाम और जो निवास स्थान वो सब हो जाएगा। यहाँ पर आप जो भर्ती का नाम है वो कर देंगे, सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे, जो स्टूडेंट भर रहा है इसको या जो सत्यापन करवाएगा वो यहाँ पर साइन कर देंगे अपने। और इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं विवाह प्रमाण पत्र, ये किसको प्रमाणित करना है, 50 रुपये के नोटिस पर बनवाना है, जिनका विवाह 25/5/2006 से पूर्व हुआ है। मतलब उससे पहले जो मैरिज सर्टिफिकेट वो नहीं बनते थे, इसलिए उनको ये बनवाना है। स्टाम्प पेपर पे ही बनेगा, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप भर के ये बनवाना होगा। तो ऑफिशियल आपको इस प्रकार से बनवाना होगा ये। और इसके बाद आप देख रहे हैं जो
जो परित्याग मतलब जो डिवोर्सी है उसको भी ये घोषणा पत्र देना पड़ेगा आपको 50 रुपये में बनवाकर जो देना है। जो फॉर्मेट जिस प्रकार से है इसमें जो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर हो जाएगा, पिताजी का नाम, और यहाँ पर उसका निवास स्थान हो जाएगा, यहाँ पर पति का नाम हो जाएगा, और यहाँ पर जो घोषणा कर रहा है उसके साइन हो जाएंगे। जो शपथ पत्र वो स्वयं ही लेके आने हैं स्टूडेंट को, क्योंकि वहाँ पर लाइव वहाँ पर सब कुछ डिटेल आपकी फिल की जाएगी और आधार कार्ड भी लेके जाना है। तो यहाँ पर आपको साइन फाइन करवा लेने हैं, 2 साक्षी के करवाने होंगे यहाँ पर। तो जो डिवोर्सी है उनको ये करवाना है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी, जो विधवा है उनको भी उसी प्रकार से, जो विडो है उनको भी ये घोषणा पत्र देना होगा। कैंडिडेट का नाम, उनके पिताजी का नाम, वो जो निवास स्थान, यहाँ पर जो भर्ती का नाम है वो मेरा विवाह यहाँ पर डेट लिख देंगे, और श्री इससे संपन्न हुई थी, और जिनका देहांत मतलब एक्सपायर किस डेट को हुए थे वो लिखना है। और जो मृत्यु प्रमाण पत्र वो भी आपको संकलन करना होगा, उसकी भी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, बना होना चाहिए। और जो डिटेल है आप यहाँ पर जो घोषणा कर रहा है उसके साइन हो जाएंगे। दिनांक, स्थान और दिनांक यहाँ पर लिख देंगे, 2 साक्षी होंगे, उनके साइन करवा लेना है आपको। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अविवाहित है, जैसे कि विवाहित का नोट 50 रुपये के स्टाम्प पेपर बना था, उसी प्रकार से अविवाहित अनमेरिड को भी बनवाना पड़ेगा। तो कैंडिडेट का नाम, उनके पिताजी का नाम, निवास स्थान, भर्ती का नाम, और जिसकी जो प्रिंट है इसको या टाइप करवा सकते हैं या इसका प्रिंट लेकर भी आप बनवा सकते हैं। जो कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पर हो जाता है, और दिनांक के स्थान यहाँ पर हो जाते हैं। 2 साक्षी है, उनके साइन, नाम और हस्ताक्षर वो पता सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो प्रारूप थे सभी वो आपको जो स्कूटी फॉर्म पर चाहिए, तो इसलिए अभी से बनवा लेना है ये। और इसमें हम देखते हैं जो सभी जो डॉक्यूमेंट है आप तैयार कर लेना है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इससे संबंध आप नीचे कमेंट जरूर कर लेना है। और आपको एक फॉर्मेट और रह जाता है, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, उसको भी अटेस्टेशन फॉर्म, ये फॉर्म सभी को आपको भरना है, और जो कैपिटल लेटर में भरना है ये ध्यान रखना है, अपने हाथों से ही भरना है। और जो अपलोड होगा ये वाला, तो आपको सही से इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, काट पीट नहीं करनी है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पर हो जाएगा, सरनेम है तो वो हो जाता है, और रोल नंबर यहाँ पर हो जाता है। और प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पर पूरा एड्रेस भर सकते हैं, होम एड्रेस यहाँ पर आप पूरा भर सकते हैं, पिन कोड नंबर भी आपको देना होगा। और नीचे की साइड हम देखते हैं यहाँ पर जो यदि आप 5 साल से कहीं पर रहे हैं तो उसका एड्रेस भी आप कहाँ से कहाँ तक रहे थे, कितने जो एड्रेस है आप वो लिख सकते हैं। जो फादर्स मतलब आपके पिताजी की डिटेल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पिताजी का नाम, जो एड्रेस है वो लिख देंगे, प्रेजेंट एड्रेस सब कुछ यहाँ पर लिखना है। प्रोफेशन मतलब आप पिताजी की क्या करते थे वो यहाँ पर लिखना है, किसान है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब है, टीचर है, क्या चीज़ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से जो मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो उनकी जो ऑफिस है उसका एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं। और यहाँ पर पिताजी इंडियन, मदर इंडियन, हाउस हस्बैंड इंडियन, वाइफ इंडियन, ये सब कुछ करना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर यदि आप लड़के हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो यहाँ पर आपका जो पत्नी है उसकी क्या लिखना है, बर्थ स्थान मतलब कौन सी जगह पर उनका जन्म हुआ था, और डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है। प्रेजेंट और एडवर्टाइज मतलब जो रीट का फॉर्म भरा था उसमें दे रखी होगी कब से आपको डेट काउंट करनी है, वहाँ से एज आप काउंट करके लिखेंगे। या फिर जो मेंस का फॉर्म भरा था वहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ईयर, कितने मंथ और कितने दिन आपकी डेट हो रही है। और जो 10th की थी उस टाइम पर आपकी एज कितनी है, तो वहाँ पर आप डेट देखकर आप वो लिख सकते हैं। और जो प्लेस बर्थ मतलब आपका जो जन्म कहाँ हुआ था वो वाला स्थान लिखना है, कौन से जिले में, कौन से राज्य में, कहाँ पर हुआ था। और डिस्ट्रिक्ट स्टेट ऑफ विच योर बिलोंग मतलब आप कहाँ से निवासी हैं वो यहाँ पर आपको लिखना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट मतलब यहाँ पर आप हिंदू है मुस्लिम है क्या लिखना है, ये चीज़ यहाँ पर आपको नोट करनी होगी। यदि आप ST SC हैं तो ये आपको लिखना है, और शेड्यूल कास्ट या फिर ST है तो ट्राइबाइड कास्ट का यहाँ पर ST लिखना होगा। और इसी प्रकार से और एक पेज तो ये हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है वो यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा, कब की थी 10th और कब आपने लीव मतलब जो रिजल्ट आया तो उसकी मार्कशीट पर कर सकते हैं। 10th 12th एक में की तो एक में कर सकते हैं आप। और जो आपने जो ग्रेजुएशन की है 12th के बाद या नहीं की है वो ये कर सकते हैं। RCIT कोर्स किया है और जो BSTC की है, DLED की है, वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो एजुकेशन की भरने के बाद आप फिल कर सकते हैं पूरी डिटेल यहाँ पर। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका जो कब से कब तक आप चल रही है, कहाँ पर कर रहे हैं, पूरी डिटेल बननी है। और कोर्ट केस चला तो यहाँ पर डिटेल उसकी बननी है, तो निकल करने 2 गवाह के यहाँ पर आप नाम लिख देंगे जिसको अच्छी तरह से आप जानते हो। और यहाँ पर जो स्थान और वो डेट लिखनी है, और यहाँ पर कैंडिडेट के साइन हो जाएंगे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, यहाँ पर आप भर सकते हैं जो अपना नाम और जो पिताजी का नाम और कितने साल, यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी लेक्चरर प्रिंसिपल से आप इसको भरवाना होगा। तो इस प्रकार से जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो इसकी संपूर्ण डिटेल हो जाती है। तो इससे संबंधित अन्य आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई नीचे कमेंट कर दें आपको कोई दिक्कत होती है तो स्कूटी फॉर्म बनने से संबंधित भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ऐसे एग्मी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।